जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द कैनी नॉलेज पे। आज के वीडियो का जो टॉपिक होगा वो AIRF प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा जी, NFIR प्रमुख डॉक्टर M रघुवैया जी से कुछ दिल की बात करेंगे, कर्मचारियों की समस्याओं की बात करेंगे। पहले हम फ्लैशबैक में चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रेल में यूनियन इलेक्शन हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुके हैं और फिर से यही NFIR और AIRF नंबर 1 नंबर 2 पे काबिज है। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब दोनों की सांसें रुकी पड़ी थी और ये सांस रोकने का काम ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन कर रहा था। तो आखिर क्या वजह है कि जो कल के बने एक छोटे कर्मचारियों का संगठन इनके नाकों में दम कर दिया, आप कह सकते हैं नाकों तले चना चबा दिया। आखिर क्यों ऐसा हुआ? तो कारण इसका ये है कि AIRTO जो है छोटे कर्मचारियों का संगठन और छोटे कर्मचारियों के बीच में रहना और उसके छोटे छोटे मुद्दों को उठाना महत्वपूर्ण, उसके लोकप्रियता में बढ़ोतरी हुई और इन लोगों का छोटे कर्मचारियों से दूर होना, छोटे कर्मचारियों पे ध्यान न देना, उनकी समस्याओं को न सुनना इनको छोटे कर्मचारियों से दूर ले गई। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इन लोगों को वो सभी मुद्दे को फिर से शेयर करना चाहता हूं जिसके दम पे ये अपनी लोकप्रियता को वापस पा लेंगे। देखिए, किसी भी कर्मचारी, छोटे से छोटे कर्मचारी जो होते हैं, उनका शौक नहीं होता है राजनीति करने का। अगर किसी भी संगठन में, किसी भी वो में, जैसे रेल है, रेल में ही अगर छोटे लेवल का कर्मचारी अगर संगठन बना के और राजनीति करने लगे तो समझ लीजिए कि उसकी मजबूरी है। और जब मजबूरी में मजदूर लड़ने का ठानता है तभी इनकलाब लाता है। ये बार बार मैं बोल चुका हूं। तो इन सभी मुद्दों को जिसपे AIRF और NFIR को नुकसान हुआ उसको मैं थोड़ा सा इनके बीच लाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे AIRTO को पब्लिसिटी मिली, सबसे ज़्यादा समर्थन मिला, वो था LDC का मुद्दा। LDC, कई लोग, ये लोग कहते हैं LDC तो सबके लिए ओपन है, लेकिन फिर जब LDC के मुद्दे को इनको समझ में आया तो कहते हैं कि 10% हम सबके लिए ओपन करेंगे। देखिए, LDC का मतलब ही होता है लिमिटेड डिपार्टमेंट। जितने भी रेल के अंदर डिपार्ट है सबका अलग अलग कोटा है। समस्या वहां नहीं है, समस्या यहाँ पे है कि सबसे बड़ा कैडर होता है इंजीनियरिंग विभाग, ट्रैक मेंटेनर का विभाग, और वहां पे LDC के तहत सबसे कम वैकेंट निकलती है, सबसे कम वैकेंसी निकलती है। कहने का मतलब 3 से 5 साल में एक मंडल में 2 से 3 पोस्ट अगर JE का निकल जाता है तो वो गनीमत है। वहीं पे दूसरे जो LDC की बात करते हैं तो वहाँ 2-2, 3-3 सौ निकलता है। वहीं GDC की भी बात करें, जो कि जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है, वहाँ पे भी बहुत विसंगति है। देखने को मिलता है कि GDC में एक जोन में जिसके अंदर 3, 4, 5 मंडल हो सकते हैं, वहाँ पे 100, 200, 300, और LDC के तहत कुछ विभाग के लिए 300, 400 तक निकल जाता है। ये विसंगति को दूर करने के लिए तो तमाम लोगों से जब हमने बात किया और बात करने के बाद जो समस्या हमें पता चला कि लोग ये चाहते हैं कि हमें LDC ओपन से मतलब नहीं है, लेकिन जो LDC के द्वारा सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं उनका जो प्रमोशन है वो 10-10 साल तक, 1800 से 1900 जाने में 10-10 साल MSCP का इंतजार करना पड़ता है। ये मुख्य मुद्दा है। तो जब हम लोगों ने बात किया, छोटे छोटे कर्मचारियों को जो मिला, उससे समझने की कोशिश की, तो ज़्यादातर एक कॉमन जो डिमांड आई कि देखिए, LDC और GDC में जो लोग बटे हुए हैं, LDC और GDC को ख़त्म कीजिए, एक प्रमोशन चैनल बनाइए जो कि CDC हो सकता है, कॉमन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, और CDC के तहत वर्ष में एक बार एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए और सभी कर्मचारियों को, सभी विभाग के कर्मचारियों को उसको उसमें बैठने का मौका दिया जाए। जो कलम के मजबूत होंगे वो आगे बढ़ेंगे। तो LDC, GDC, सीट शेयरिंग और विसंगति को खत्म करने के लिए अगर ये AIRF प्रमुख और NFIR प्रमुख चाहें तो ये समस्या का समाधान ये विदिन 1 ईयर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। LDC खत्म करे, GDC खत्म करे और CDC, कॉमन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाए और सबको समान अवसर दे। हर वर्ष जोन स्तर पे इसका एग्जाम कराएं, समय से रिजल्ट दे और एक कैलेंडर सेट कर दे कि हर वर्ष इस महीने जो है सो कि CDC का जो है नोटिफिकेशन निकलेगा, इस महीने जो है एग्जाम होगा, इस महीने रिजल्ट होगा, इस महीने जो है ज्वाइनिंग होगी, बात खत्म। सभी कर्मचारी
प्रमोशन को लेके अस्वस्थ हो जाएंगे और मस्त जो है सो कि किसी के दिल में कोई विसंगति नहीं रहेगा, इनकलाब नहीं आएगा। देखिए दूसरा, जो कलम के कमज़ोर होंगे उनके लिए, जैसे कि हम पॉइंट्समैन कैडर से ही मिले तो हमें पता चला या फिर और भी कई कैडर जहाँ पे 10-10 साल एमएससीपी का इंतजार करना पड़ता है, तो उनको एक कैडर जैसे कि ट्रैक मेंटेनर को कैडर या स्ट्रक्चरिंग का लाभ दिया जाता है 2-3-4 साल के अंदर, जो है 1800 से 1900, 1900 से 2400, उस प्रकार सभी विभागों को लिए एक कैडर या स्ट्रक्चरिंग की सिनेरियो लाया जाए और उसमें उसको समायोजित किया जाए। देखिए दूसरा, उसके बाद एलडीसी और जीडीसी का मुद्दा खत्म हो जाता है, तो हमने एक जो जजमेंट, एक जो ऑब्जर्व किया लोगों की समस्या, वो है आपका हार्ड एंड रिस्क अलाउंस। जी हाँ, जितने भी विभाग हैं जो हार्ड ड्यूटी करते हैं, जो रिस्क से संबंधित काम करते हैं, उन सबको हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए। ट्रैक मेंटेनर जो है ज़्यादा मात्रा में रन ओवर और शहीद होते हैं, तो उनको जो है रिस्क, हाई लेवल के रिस्क में सम्मिलित किया जाए और मीडियम और लो लेवल जिसका जिस हिसाब से सिनेरियो हो उसमें वो समायोजित करके सभी कर्मचारी जो भी संबंधित हैं उनको हार्ड एंड रिस्क अलाउंस दिया जाए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण एक और समस्या जो है वो 12-12 घंटे का जो ड्यूटी है ना, या गेट का ले लीजिए या पॉइंट्समैन का ले लीजिए, या फिर इवन हम ट्रैक मेंटेनर का ही करेंगे, 6:30 से ड्यूटी शुरू होती है और 5:30 बजे तक, बीच में जो लंच दिया जाता है वो ट्रैक के किनारे ही, जो 11.5 घंटे का ड्यूटी होता है, वो भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। इसका भी समाधान करने के लिए ये होना चाहिए कि किसी भी कर्मचारी का ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे से ज़्यादा ना हो। यदि 8 घंटे से ज़्यादा होता है तो उससे ओवर टाइम भत्ता दिलवाया जाए, ये इसको सरल किया जाए। ओवर टाइम भत्ता तो मिलता नहीं है, अगर कहीं मिले भी तो ऐसा लगता है जैसे युद्ध लड़ा जाएगा उसके बाद जो है उसको ओवर टाइम भत्ता दिया जाएगा, इसको जो है समायोजित किया जाए। उसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो वर्क मैनुअल है, अगर पीवे वर्क मैनुअल की बात करें तो वो अंग्रेजों के ज़माने का बना हुआ है। आज रेल इतना डेवलप हो गया, पहले जो है 20, 30, 40 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती थी, आज जो है सो कि 250, 300 की स्पीड में गाड़ियाँ चलती है और फ्रिक्वेंटली जो है सो कि इतना जो है डेंसिटी के साथ जो है चल रही है। हर 5-5 मिनट पे जो है सो कि एक्सप्रेसें गुजर रही हैं कई लाइनों में। वहाँ पे जो वर्क मैनुअल पुराना चल रहा है, जहाँ दिन दिन भर में 1-2 गाड़ियाँ गुजरती थी, तो इतना ज़्यादा उस मैनुअल के चक्कर में शोषण हो रहा है कि कुछ कर नहीं सकता आदमी। अभी पेट्रोलिंग की ही समस्या देखिए, विंटर सीजन में जब भी पेट्रोलिंग आता है ऐसा लगता है ट्रैक मेंटेनरों के लिए मौत का सागर बन के आया है। हर दिन जो है 2-2, 3-3 हमारे ट्रैक मेंटेनर साथी शहीद हो जाते हैं, रन ओवर हो जाते हैं इस पेट्रोलिंग के दबाव में। और पेट्रोलिंग तो पेट्रोलिंग, उसके अलावा इतने तरह से मॉनिटरिंग किया जाता है, जीपीएस दिया गया है, जीपीएस के अलावा जो है एरिया कंट्रोल रात भर में जो है 3 बार 4 बार फ़ोन करता है, डायरी एक्सचेंज करवाना होता है। पता नहीं इतने ज़्यादा बर्डन है जिसकी वजह से और ज़्यादा शोषण, और ज़्यादा यहाँ टेंशन, और फिर जो है समस्या। पेट्रोलिंग में ही पिछले वीडियो में पेट्रोलिंग के ऊपर बनाया था, तो ये समस्या है। ये सब छोटी छोटी समस्या, यदि ये लोग चाहें, हम एआईआरएफ एनएफआईआर की बात करें, ये लोग अगर दिल से चाह दे तो विद इन 1 मंथ, 1 ईयर छोड़िए, विद इन 1 मंथ इसकी समस्या का समाधान हो सकता है। मैनुअल सुधार करवाइए। अब अप टू 16 किलोमीटर तक पेट्रोलिंग है, 16 किलोमीटर क्या संभव है? इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ जो गाड़ियाँ चलती है उसमें 16 किलोमीटर चलना संभव है, फिर भी चलाया जा रहा है। तो मेरा समझ से मैनुअल संशोधन करना चाहिए। पेट्रोलिंग 8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो भी बॉक्सिंग, ड्रेसिंग और भी जो है जंगल सफाई, कई तरह का जो काम है वो सब में पैकिंग वगैरह सबका जो है सो कि एक मॉनिटरिंग होना चाहिए, वहाँ पे उसमें संशोधन होना चाहिए। और जो ये संशोधन हो वो ट्रैकमैन पैनल के बीच संशोधन हो, ताकि ट्रैकमैन बता सके, समझा सके कि कितना वो काम हो सकता है, जेन्यून बता सके। ट्रैक का जो काम डिसीजन जो है वो ऑफिस के लोग नहीं कर सकते हैं। ट्रैक में कितना काम होगा वो ट्रैकमैन ही डिसाइड कर सकता है। तो इस मुद्दे पे भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उसके अलावा जो एआईआरएफ एनएफआईआर का एक और महत्वपूर्ण विफलता, अभी विफल ये लोग आंशिक रूप से हुए हैं। इनको लग रहा होगा कि हम तो फिर से नंबर 1 नंबर 2 काबिज हैं ही, लेकिन महोदय यदि हम बात करें तो वास्तव में कोई विकल्प नहीं होने की वजह से आप नंबर 1 नंबर 2 है। अगला बार विकल्प के रूप में एआईआरटीयू या और भी अन्य अलायंस करके आते हैं तो फिर आपकी कुर्सी और ज़्यादा चरमरा सकती है। तो मैं कहता हूं कि आप समस्या का समाधान कीजिए, कोई राजनीति नहीं करेगा, किसी को आगे आने की ज़रूरत नहीं होगी, आप लोग चलाइए बढ़िया से।
रेल कर्मचारियों को क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए, ये करवा दीजिएगा तो किसी को शौक नहीं है राजनीति करने का। देखिए, एनपीएस एक घाव था, एक जगह का घाव यूपीएस के रूप में दूसरे जगह घाव दे देना ये सही नहीं है। ओपीएस के लिए लड़िए, यकीन मानिए ओपीएस के लिए आज के डेट में रेल कर्मचारी आपसे कहीं ज़्यादा आंख बंद करके एनएमओपीएस राज्य स्तरीय जो है सो कि जो कर्मचारियों का संगठन है एनएमओपीएस, जिसके अध्यक्ष विजय बंधु हैं, उनसे लोग ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उनसे लोग ज़्यादा जो है सो कि उनसे संबंधित हैं, उनके बातों को ज़्यादा ध्यान देता है, तवज्जो देता है। ऐसा क्यों? आप अगर उस कैपेबिलिटी के साथ जो है उनके मुद्दे को स्ट्रगल करते, रेज करते, तो यकीनन कर्मचारी आपसे छिटकता नहीं। इन सब पे आप विचार कीजिए। मैं ये वीडियो ही बना रहा हूं कि इन सब मुद्दों पे आप विचार कीजिए और कर्मचारियों की समस्या को मजबूती से स्ट्रगल के साथ सट आउट कीजिए। जो ऊपर मैंने जो भी बताया, आप कॉमन डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइए, कैडर इंस्ट्रक्शन सबको दिलवाइए, हार्ड एंड रिस्क अलाउंस सबको जो है दिलवाइए, 8 घंटे का ड्यूटी बिल्कुल करवाइए, मैनुअल संशोधन, पीवे मैनुअल संशोधन महत्वपूर्ण है, इसको जल्द से जल्द करवाइए, ओपीएस के मुद्दे पे दिल से लड़िए। ये सब मुद्दे को अगर आप जो है सो कि कंक्लूड करके और विद इन 1 ईयर आप सोल्व कर देते हैं तो फिर आपका कोई कंपटीटर नहीं होगा। यदि इस मुद्दे पे आप ढील मटोल जो है सो कि ढोल मोल रवैया अपनाते हैं तो यकीनन आपको अगले चुनाव में बहुत नुकसान होगा और इसका जिम्मेवार आप खुद होइएगा। फिर लेटर निकालते रहिएगा कि ट्रैकमैन हमारा बैकबोन रहा है और वही हमसे छिटक रहा है, या फिर ग्रुप डी कर्मचारी बैकबोन। तो आप ये समझ जाइए, लोकतंत्र में एक वोट का कीमत एक होता है, या सुपरवाइजर हो या उसके अंदर कार्य करने वाले 200 कर्मचारी हो, सबका एक वोट एक। पहले वाला ज़माना गया कि आप एक किसी सुपरवाइजर को ठेका दे देते थे कि अपने अंदर जितने भी कर्मचारी है वो सबका वोट डिलीवर करवा दो। अब नहीं होता है। सब कोई अपने अधिकार को जान गया है, अपने वोट की पावर को जान गया है। उसको सिर्फ मुद्दे संबंधित जो है राजनीति चाहिए। यदि मुद्दे संबंधित राजनीति आप करते हैं तो यकीनन आपको पीछे छोड़ने वाला कोई नहीं होगा। उम्मीद है कि हमारे इस सुझाव को आप जो है अमल में लाइएगा और आप जो है इस सब समस्याओं का सट आउट विद इन 1 ईयर करवाइएगा। यदि करवाते हैं तो यकीनन आपसे ज़्यादा लोकप्रिय कोई नहीं होगा। यदि ढील मिल रवैया अपनाते हैं तो फिर अगर आगे चल के ऑल इंडिया रेलवे ट्रैक मेंटेनर यूनियन लड़ जाती है तो आपको समस्या तो निश्चित होने वाला है। इसी मुद्दे के साथ, इसी वाणी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। उम्मीद है कि सबको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सभी लोगों के बीच शेयर कीजिए और एआईआर प्रमुख, एनएफआईआर प्रमुख के पास ये वीडियो अवश्य भेजिए। ये मेरा सुझाव है। तो उम्मीद है आप लोग अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।